बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में एक एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया हूँ, आज बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब हमें फाइंड करना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, और सिद्ध भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स। ओके, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है, 26 एंड 91। तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम 26 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर 26 लिखेंगे, ट्वेंटी सिक्स का फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों 2 से पहले करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद डायरेक्ट बच्चों 13 से, 13 1 जा 13, फिर 91 का ऐसे कर लेंगे बच्चों। 91 का करेंगे, 91 का किससे करेंगे, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, 7 से। 7 7 1 जा 7 और 2 9 21, 7 3 जा 21, फिर 13 से, 13 1 जा 13। अब ये फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया, अब इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। ओके बच्चों, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे 26 का इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 का इज इक्वल टू 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब हम बच्चों एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे आता है बच्चों, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ अपना क्या आ गया बच्चों 13। फिर उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे बच्चों, सबको ले लेते हैं और जो कॉमन रहता है उसको एक लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू 13, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 182। ओके बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो कैसे बच्चों, क्या कह रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर, टू नंबर्स कौन से हैं, 26 इंटू 91। हल करेंगे बच्चों, एलसीएम कितना आया है बच्चों 182 और एचसीएफ कितना आया बच्चों 13 इज इक्वल टू 26 और 19, 26 इंटू 91। बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, इसका आ जाएगा, और इस तरफ भी वही आएगा 26 और 91, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। तो बच्चों ये सिद्ध हुआ, वेरीफाई हो गया। ओके, जो यहाँ पर कह रहा था वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर जो हैं वो उसका मल्टीप्लाई और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इतना आएगा, ये सिद्ध हो गया बच्चों। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको भी सेम वैसे बच्चों पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, 5.0 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे बच्चों। सबसे पहले 2 से हम करेंगे, 2 से करेंगे तो बच्चा 2 2 जा 4, 1 5 11 हो गया, 2 5 जा 10 और 1 बचा, यहाँ आया 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं बच्चों, तो इसको हम 3 से करते हैं। 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24 और एक 25, उसके बाद 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा बच्चों, फिर हम 5 से करते हैं, 5 1 जा
5 और 3 35, 5 से 7 35। उसके बाद हम डायरेक्ट 17 से कर देंगे बच्चों, 17 1 17। ओके, और उसके बाद ऐसे 92 है, 92 का हम निकाल लेंगे बच्चों फैक्टराइजेशन। 92 का करेंगे बच्चों, 92 का पहले 2 से हम करेंगे, 2 4 8, 1 बचा बच्चों, ये हो गया 12, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे बच्चों, तो आ गया 2 2 4, 2 3 6। उसके बाद हम डायरेक्ट 23 से कर देंगे बच्चों, 23 1 23। ओके बच्चों, अब इसको हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे जैसे एचसीएफ निकालेंगे पहले। पहले इसका प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे बच्चों, ये है 5.0 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया। उसके बाद हम 92 को इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ में बच्चों होता है जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। ओके बच्चों, और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये 23,460 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये कर लेना, ठीक है। अब हम जो है सेम ऐसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है बच्चों, 23,460 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 फैक्टर्स 510 इंटू 92। जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 46920, 46920 इज इक्वल टू 46920। ये बच्चों सिद्ध हुआ। ओके बच्चों, समझ में आया। अब अगले पार्ट्स के हम चलेंगे, पार्ट्स नंबर थर्ड पार्ट सेम ऐसे। तो इसमें भी हम पहले फैक्टराइजेशन निकालेंगे बच्चों, 336 का, 336 का निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको 2 से निकालेंगे, 2 1 2, ये 1 यहाँ बचा, ये 13, 2 6 12, यहाँ 1 बचा, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से करेंगे बच्चों, 2 8 16, 2 4 8, फिर इसको 2 से करेंगे बच्चों, 2 4 8 और 2 2 4, फिर 2 से करेंगे बच्चों, 2 2 4, 2 1 2, फिर 3 से करेंगे बच्चों, 3 से करेंगे, 3 7 21, फिर 7 से करेंगे बच्चों, 7 1 7। ओके बच्चों, ये आ गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद ऐसे सेम हम जो है 54 का करेंगे बच्चों, 54 का करेंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 2 4 और यहाँ 1 बचा, ये 14 हो गया, 2 7 14। अब हम इसको 3 से काटेंगे बच्चों, 3 9 27, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 1 3, ये हो गया। अब इसको हम जो है, ये है 336, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, 336 इज इक्वल टू
ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। उसके बाद 54 का इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके बच्चों, ये हो गया। उसके बाद हम जो है HCF निकालेंगे बच्चों। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, ये 2 कॉमन है, फिर एक ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, HCF आ गया 6। ओके बच्चों, HCF आ गया बच्चों 6। ओके, HCF आ गया 6। अब LCM हम निकालेंगे बच्चों। LCM हम निकालेंगे तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर की घात होगी उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3024, 3024 ये आ जाएगा। ओके बच्चों, अब आगे हल करेंगे हम। फिर क्या कह रहा है, LCM इंटू HCF। तो LCM कितना आया 3024, LCM आ गया 3024 इंटू, और HCF कितना आया 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 18,114, 18,144। ओके, ये भी आ जाएगा 18,144। तो ये बच्चों वेरीफाई हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलेंगे अगले पेज पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम आ गए अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, इसमें कहता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमें जो है LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सिंपल फंडा है बच्चों। तीसरा का पहला क्या है, 12 है। 12 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, सिंपल है बच्चों, आप लोग कर ही लेंगे। तो 12 का हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में लिख के बता देते हैं। 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया। और उसके बाद 15 है बच्चों। 15 का करेंगे तो 15 का 2 से नहीं कटेगा, तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। उसके बाद है बच्चों 21 का करेंगे इज इक्वल टू 21 का करेंगे 3 7 जा 21। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने के तीनों में जो कॉमन हो HCF हो जाता है। HCF तीनों में कॉमन क्या है, ये 3 तीनों में कॉमन है। तो HCF क्या हो गया बच्चों 3, और LCM ज्ञात करने के लिए LCM इज इक्वल टू जिसमें ज़्यादा हो उसको पहले, तो 2 इंटू 3 और उसके बाद इंटू 5 इंटू 7। तो LCM कितना आ गया बच्चों, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 420। देख लेना। ओके बच्चों, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है बच्चों। तो हम दूसरा इसका पार्ट बताएंगे, सेम ऐसे इसको भी करेंगे। 17 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे प्रोडक्ट के रूप में। ओके बच्चों, 17 का करेंगे तो 17 का हम बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे 17, 23 एंड 29, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा। ओके बच्चों, जब कोई गुणनखंड नहीं होता है तो उसको हम HCF 1 मान लेते हैं। ओके बच्चों, जब कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, तो बच्चों उसका HCF हम कितना मान लेते हैं, ये 17 है,
23 है और ये 29 है। इन तीनों का कोई गुणनखंड नहीं है बच्चों। इन तीनों का कोई गुणनखंड नहीं होता है तो इसको हम HCF 1 मान लेते हैं इज इक्वल टू 1। और उसके बाद LCM इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 11,339 आ जाएगा। 11,339 ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, समझे। उसके बाद जो है बच्चों तीसरा पार्ट इसका है। तीसरा पार्ट पहले 8 है, 8 को लिखेंगे बच्चों। 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे या प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये इसका हो गया 8 का। 9 का 3 3 जा 9 इंटू 3। उसके बाद है 25 का 5 5 जा 25। तो इसका हम HCF ज्ञात करेंगे बच्चों। तो तीनों में कुछ नहीं है कॉमन तो इसको हम HCF मान लेते हैं 1। और LCM ज्ञात करेंगे बच्चों। LCM इज इक्वल टू 2 सबसे बड़ा जिसमें हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब इसको हम निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, 72 5 जा 360, 365 जा 1800। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों 1800। ओके बच्चों LCM आ गया 1800 तो इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने बता दिया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 का इतना ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों इसमें जो ना समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मेथड बताया मैंने बच्चों, इसमें LCM और HCF निकालना बताया अप्लाइंग फैक्टराइजेशन के मेथड से। ओके बच्चों आपको जो ना समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।